राजपूत समाज बहन जी के साथ पहले भी रहा, अगर आगे जरूरत पड़ी आगे भी लगेगा। चंद्रशेखर के साथ कोई नहीं है, ना कोई लगने का, दलित ही भाग जाएंगे। राजपूत हमेशा वफादार रहा, जिसके साथ रहा वफादारी से रहा। तो अब हम बीजेपी को विदाई करने की तैयारी में है राजपूत समाज, ये कान खोल कर सुन लो। हम नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले कुछ समय से कुछ राजनीतिज्ञ लोग और उनके कुछ समर्थक इस तरीके की बातें करते चले आ रहे हैं कि राजपूत समाज तो दलितों से घृणा करता है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक रहे उमा शंकर सिंह की। उमा शंकर सिंह का निधन हो गया है और उनके निधन पर जो बसपा सुप्रीमो हैं बहन कुमारी मायावती जी किस तरीके से भावुक हुई, वो वीडियो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। और उस वीडियो को देखकर लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई अगर बहन भाई का प्यार हो तो बहन कुमारी मायावती और विधायक उमा शंकर सिंह जैसा हो। लेकिन ये जो लोग नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, अब ये कहाँ अपना मुंह छिपाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चौधरी रणधौल सिंह जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ठाकुर देवेंद्र पुंडीर जी हमारे साथ में हैं और अरुण राणा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जिस तरीके से उमा शंकर के निधन पर बहन कुमारी मायावती जी भावुक हुई हैं, तो उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। शुरुआत में आपसे ही करूँगा। सबसे पहले तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो लगातार इस बात का प्रचार करते रहे हैं कि भाई राजपूत समाज के लोग तो दलितों से घृणा करते हैं। ये जो चंद्रशेखर रावण इस बात को कहता रहा है कि राजपूत अत्याचारी है, दलितों का शोषण करता रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण ये बहन कुमारी मायावती जी का रहा है कि उन्होंने उमा शंकर सिंह जी को मरणोपरांत ये वफादारी की उपाधि दी है कि ऐसा वफादार भाई मुझे दूसरा कोई नहीं मिला। जो मेरे भाई तो बहुत सारे बने पर ऐसा भाई नहीं मिला। और वो जो पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती है उन्हें भावुक हुई, उनकी रोनी आ गई कि मेरा एक वफादार भाई जो एक राजपूत था, विधायक था, चला गया इस दुनिया से छोड़ करके। उन्हें उनकी पार्टी को उससे बहुत आघात हुआ। उनके अपने समाज को जो वह बात उठाती रही हैं उसको आघात हुआ। ये एक उदाहरण है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो दलित भाई हमारे हमें कोसते रहें कि ये तो अत्याचारी रहे हैं। अरे भाई वफादार रहे हैं, अगर तुम्हारे खिलाफ हैं तो खिलाफ हैं, और अगर तुम्हें कह दिया भाई वफादार हैं तुम्हारे तो वफादारी सिद्ध करते हैं आखिर तक। बहन भाई का ऐसा प्यार लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं देखा। राजनीतिज्ञों में नहीं रहता इस तरह का। राजनीतिज्ञ लोग थे, दोनों ही राजनीतिज्ञ थी। बहन कुमारी मायावती जी एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का रही हैं, आज भी हैं। बेशक में आज अपने निष्क्रियता के कारण कम चर्चाओं में रहती हैं, पर एक बड़ा चेहरे के द्वारा एक राजपूत विधायक की बड़ाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो भी दलित मुख्यमंत्री जो रही हैं उनके द्वारा ये तारीफ की गई है। ऐसे मुंह पर उन लोगों को तमाचा है जो नवे नवे दलित बने हैं। अभी जैसे चंद्रशेखर नया दलित बना है, उसकी भीम आर्मी नया दलित बनी है, उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी भावुक हो गई उमा शंकर सिंह के निधन पर? ऐसा है, ये वो ठीक हुई भावुक, वो वफादारी करी उमा शंकर सिंह ने। और ये जो नवे नेता बनने लग रहे भी बने नहीं है, ये जो नवे नेता बनने लग रहे राजपूतों को बदनाम करा जा रहा, अगर ये ऐसी हैं ये ऐसे हैं, सबक ले ला बहन जी से क्या बोल रहा, वहाँ जाकर सबक ले ला सबक। और जी बिना मतलब ये बदनाम ना करे किसी को भी। राजपूत को मैं जिसे जो बयान दे देगी पीछे नहीं हटने की, चाहे सिर कटो, अपना कटो, दूसरे कटो, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ खड़े रहेंगे। ये बदनाम करना चाह रहा है, अभी तो ये नेता भी नहीं बना। और जी ये तो बहन जी को देख लो, सब सारी बिरादरी को सब साथ रहे, सब वो रहे। ये आदमी नफरत करने वाला है, वहीं का वहीं रहेगा। जी हमने
शोषण कराते रहा तो इतना बड़ा एमपी कहाँ से बन जाता। वहाँ छुटमलपुर में थोड़ी रहा था, वहाँ चारों राजपूत ही रहते, छुटमलपुर में नहीं रहता। अगर हम शोषण करते, हम चारों तरफ राजपूत हैं वहाँ, तो फिर मनते तो वकालती भी तन न करी, सारे काम तन न करे, एमपी तो बन गया, फिरन लग रहा। इस तरीके से दलितों का नेता नहीं बनने का। दलितों का नेता तो छिटवा पिटवा का बनने लगा। 10 जगह तन दलितों पर केस लगवा दिए। बहन जी ने कहाँ लगवा, एक जगह भी नहीं लगवा। वह तो सम्मान कर दी सब सारी बिरादरियों का। इसने 10 जगह लड़के छिटवा दिए दलितों का ही, केस लगवा दिया, आपको भाग जा। और जी वो दलितों का नेता बनना चाहिए रहा, कहीं से कहीं लक नहीं बनने का। राजपूत समाज बहन जी के साथ पहले भी रहा, अगर आगे जरूरत पड़ी आगे भी लगेगा। चंद्रशेखर के साथ कोई नहीं है, ना कोई लगने का, दलित ही भाग जाएंगे। ये तो योगेंद्र मंडल है। बहन जी ने ये भी कहा कि अगर उमा शंकर का लड़का राजनीति में आना चाहता है तो मैं उसे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आगे बढ़ाने का मैं काम करूँगी। अच्छी बात कही, और उन्हें लगना भी चाहिए बहन जी के साथ ही। जी में शुरू से लगे आ रहे, उनके पिताजी इसी काम पे लग रहे शुरू से, उनकी बहन जी के साथ थे। उन्हें भी वहीं रहना चाहिए, किसी पार्टी में दूसरी में जाना चाहिए, वफादारी करनी चाहिए। जी थार ऊपर वाला देगा, बहन जी के साथ रहना चाहिए। बहन जी का शासन सबसे अच्छा है, हम तो बहन जी के साथ हैं। बहन जी ने ये भी कहा कि बीमार होते हुए भी उमा शंकर उनसे मिलने के लिए पहुँचे, और बहन जी ने उन्हें कहा कि आप मुझे बता देते, मैं ही आपको देखने के लिए वहीं पर आ जाती। भावुक हुई मैं, उन्होंने यह बात बोली, मैं देख रहा था वीडियो में। अगर बीमार होते हुए मेरे पास मिलन आए और मैंने कहा मैं ही आ जाती, अगर नहीं नुका ऐसा भाई मुझे कभी सारे भाई धोखा दे गए। ऐसा ये भाई मुझे एक ऐसा मिला, इसने मुझे बिल्कुल धोखा नहीं दिया। यानी दूसरी पार्टी वाले तोड़ना भी चाह रहे होंगे, 100-200 करोड़ भी दे दें तोड़ने वाले, लेकिन नहीं, वो आदमी ने मरते दम तक बहन जी के साथ रहा। और अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, किसी को धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। मेरे खून में धोखा देना लिखा नहीं। बहन जी उनके निधन पर उनके आवास पर भी पहुंची, और इसके बाद चर्चा ये हुई कि भाई ये बहुत बड़ी बात है, बहन जी तो इस तरीके से किसी के यहाँ पर नहीं पहुंचती। ना बिल्कुल नहीं जाती, कमाल है। पहली बार देखा, बहुत मैं भी चंबा मान गया। इस तरीके से आवास पे गई, दुख मानना यानी वहीं वे अपना ट्यूट टाइट कर दें नेता। तो योगी जी भी गए, योगी जी पता नहीं किस हिसाब से गए। बाकी बहन जी तो अपनी अच्छे संबंध थे, बहुत ही बढ़िया भाई बहन का रिश्ता था, वो भी याद करा उन्होंने। तो बहन जी का ये तो बहन जी का एहसान है, अगर मैं वहाँ गई, सब राजपूत समाज पर उन्होंने एहसान चढ़ा दिया। हम उनके बहुत वो रहेंगे ऋणी बहन जी के। बहन जी ने अखिलेश को नहीं जाना चाहिए था, सब वो तो वहाँ सबको जाना चाहिए था, नेता हैं, लेकिन नहीं, बहन जी ने राजपूतों पे बहुत बड़ा एहसान चढ़ाया। इसका बदला हम उतारेंगे। आप क्या कह रहे थे? मेरा एक इसमें विपिन जी एक बात ये कहनी चाह रहा कि जिस प्रकार से मायावती जी का और उमा शंकर सिंह जी का आपस में वफादारी का रिश्ता रहा है, ऐसे ही अब हम लोग बीजेपी के साथ वफादारी करते आ रहे थे। अब जो ये इस हर आदमी पे, योगी हो, मोदी हो, दलित हो, सब पे हमला, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, राजपूतों पे वहाँ राजस्थान में हमला कर दिया, दिल्ली में छात्रों पे, लड़कियों पे, बच्चियों पे हमला कर दिया। तो अब हम बीजेपी को विदाई करने की तैयारी में है राजपूत समाज। ये कान खोल कर सुन लो, हम अखिलेश को मुख्यमंत्री बनावें या किसी को बनावें, अब हम बीजेपी से विदाई राजपूत समाज चाहता है। किसी की मौत पर, खासकर जो बसपा पार्टी से जुड़ा हुआ हो, आपने मायावती को पहले कभी इस तरीके से भावुक होते हुए देखा है? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। मैं वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि इन दोनों के बीच जो वफादारी थी, प्यार तो देखो एक दूसरे का होता होगा, पर जो वफादारी उन्होंने सिद्ध की है बहन कुमारी मायावती जी ने, ऐसी वफादारी ढूंढे से ही मिलती है देखने को। बीजेपी में तो है नहीं ऐसी वफादारी कहीं, इनमें तो केवल स्वार्थ है, पैसा लूट लो, चाहे वो राम मंदिर का चंदा और चाहे वो इथेनॉल का चंदा। अब वो 200 करोड़ की कंपनी 1400-1500 करोड़ पर पहुंच गई गडकरी के लड़के की। तो भाई इससे तो हाथ जोड़ लिया बीजेपी से, तो अब विदाई करनी निश्चित है, राजपूत समाज इसे विदा करेगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा, मीडिया के सामने आकर ये बात बोली कि भाई एससी समाज को छोड़कर मेरे बहुत से भाई बने, लेकिन सभी पीठ में छुरा घोंप कर, यानी दगाबाजी करके चले गए। केवल उमा शंकर सिंह मेरे एक ऐसे भाई रहे
जो हमेशा मेरे प्रति वफादार रहे। तो ये शब्द सुनकर खासकर राजपूतों को क्या महसूस हुआ? भाई बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ। अब देखो मेरा एक भाई है रुद्र सेन, गुज्जर समाज में है और समाजवादी पार्टी में है, और मैं समाजवादी हूँ नहीं। मैं उस भाई को सपोर्ट करूँगा, मैं वफादार हूँ उस परिवार का, मैं वफादार रहूँगा। चाहे हमारी राजपूत और गुज्जर की कल की लड़ाई होती है, आज हो जाओ, मैं उनका वफादार था, हूँ और रहूँगा। आगे अगर मैं चुनाव भी लड़ेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से लड़ो, निर्दलीय लड़ो, मैं उनके साथ रहूँगा। तो राजपूत तो वफादारी ऐसे निभाता है, कहता भी है और उस बात का पूरा भी पाड़ता है। ताऊ जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से मायावती जी उमा शंकर सिंह के निधन पर भावुक हो गई और उनके घर पर भी पहुंची? देखो जी, ये जो उमा शंकर सिंह थे, ये बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और हमने कई बार सुना कि इन्होंने बहुत बहुत निराश्रित लोगों की शादियाँ करी बच्चियों की, और बहुत लोगों का इन्हें सहयोग करा, और मायावती जी की पार्टी में ये लगे हुए थे। तो मैं तो ये मानता हूँ मायावती जी का भावुक होना कि ये उमा शंकर सिंह जी का ही व्यवहार था जिससे मायावती जी भावुक हुई। मायावती जी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, क्या उसके कुछ अनुयायी रहे ही नहीं? उमा शंकर सिंह ही एक अनुयायी रहे। और ये उमा शंकर सिंह की विशेषता है, मायावती जी की कोई विशेषता इसमें नहीं है। वो तो भावुक करने वाला उमा शंकर सिंह है। ये तो कितना ही इसकी मदद करी। मेरी सुनो, जो आदमी 4 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री, कितने एहसान करे होंगे लोगों ने मायावती जी पे, लेकिन इसे ये कहना कि उमा शंकर सिंह ही मेरा भाई रहा, ये उमा शंकर सिंह जी का ही विशेष व्यवहार रहा जिससे इसने उसकी तारीफ करी और भावुक हुई। राजपूतों के अंदर वफादारी है। राजपूत हमेशा वफादार रहा, जिसके साथ रहा वफादारी से रहा, और हमेशा यही आशा करी जाए इन लोगों से कि ये हमेशा जिसके भी रहेंगे वफादार रहेंगे। ये उमा शंकर सिंह के कारण भावुक हुई। इन मायावती जी का इसमें कोई वो नहीं है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी इसके वफादार नहीं रहे, भाई नहीं रहे जो बने, तो या मायावती जी की कमी रही होगी। उमा शंकर सिंह उनमें एक विशेष रहा जिसने ये अपना कर्तव्य निभाया और उसके नाम पर भावुक हुई। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।